नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर के। तो दोस्तों आज हम यहां पर विज्ञान या कह लीजिए पर्यावरण अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित है। बताते चले, यदि आप यहाँ 6 to 8 विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या पर्यावरण अध्ययन की आप तैयारी कर रहे हैं आकलन परीक्षा के लिए, तो यह वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इसमें हम आपको नोट्स के बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें अंतिम में दिए हुए हैं, जिसको आप यदि एक बार देख लेते हैं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निकल करके आने की पूरी संभावना है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको अवश्य आएगा। अब हम बताते चले दोस्तों, यदि आप हमारे साथ इस चैनल से यहाँ पर डेली जुड़ करके एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर आज ही संपर्क करें और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके आप डेली पढ़ सकते हैं। चाहे आप झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप जेटेट परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं या यहाँ पर शिक्षक आचार्य शिक्षक की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पर नोट्स क्या कुछ आपका आया हुआ है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर धातु एवं अधातु, जिसको आप कह लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित है। तो यदि आप यहाँ पर साइंस 6 to 8 साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या पर्यावरण अध्ययन 1 to 5 के लिए, तो ये दोनों आप दोनों के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आप सिर्फ वैसे प्रश्नों को देख रहे हैं जो एनसीईआरटी की आपकी किताब में दी हुई है और उसी से यहाँ पर 100% प्रश्न आने की पूरी संभावना है। आपको यहीं से आएगा। अगर धातु और अधातु से कोई भी प्रश्न आता होगा तो यहाँ से बाहर कोई भी जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों एक बार आप यहां पर एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा। यदि डेली आपको एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ और उसका वीडियो आपके व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप हमारे नंबर पर जुड़ जाइएगा, आपको डेली यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए धातु और धातु के अंतर्गत देखिए क्या कुछ है। सबसे पहला चीज दिया कि धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है। देखिए प्रश्न आया हुआ है कि धातु जो है किस रंग की होती है, तो वो भूरे रंग की होती है धातु। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सोना किस रंग का होता है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं सोना पीला रंग का होता है। ये आया हुआ प्रश्न है। अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है जैसे लोहा, तांबा, टीन इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी एक्सेप्शन चीजें हैं ना, उन सारी चीजों को हम दिखाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको लास्ट में, एमसीक्यू क्वेश्चन भी लास्ट में है, इसलिए आप लास्ट तक जरूर जुड़े हुए रहिएगा, तभी सारे इस धातु धातु के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप देख पाइएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, अभी पीछे बैक में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे कि कौन से ऐसी धातु। अब बताइए धातु क्या होती है, ठोस होती है ना, लेकिन एक धातु ऐसी है, एक धातु ऐसी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो धातु का नाम दोस्तों आपको है यहाँ पर पारा। उस धातु का नाम क्या है, आपको यहाँ पर पारा धातु का नाम है। अब देखिएगा यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनसे चाकू से काटा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये एकदम मुलायम धातु हैं। ठीक है, एकदम मुलायम धातु है। तो धातु तो होते हैं कठोर, लेकिन यहाँ देखिए आ गया एक्सेप्शन। तो ये बहुत बार आया हुआ है, 1001 बार आप दिमाग में रख लीजिएगा। कौन ऐसा धातु है जो मुलायम होता है, एक्सेप्शन, अपवाद इसको हम लोग कहेंगे, तो वो आपका है सोडियम और पोटेशियम। अब रही बात, कभी कभी देखिए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम तो देगा ही, लेकिन सोडियम को केमिस्ट्री में रसायन में संकेत होता है Na और पोटेशियम का संकेत होता है कि, तो कभी कभी ई भी दे देता है Na और के, यानी सोडियम और पोटेशियम ना लिखे Na और के दे दिया तो वही चीज है। ठीक है, अगला देखिएगा, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहती है। धातु का गुण है, जबकि धातुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है, धातु को पीटकर इन्हें एक पतले चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धनता कहते हैं। एकदम याद में रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न है। अगर देखिए ये धातु मान लीजिए किस तरह का गोल धातु था। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, हैमरिंग किया, तो अब देखिए किस रूप में हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। तो धातु का वह गुण जिसके पीट कर उन्हें पतले चादर के रूप में हम ला सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं आघातवर्धनता। क्या कहते हैं, आघातवर्धनता। लेकिन यही एक और
चीज़ है, धातु का एक गुण और है। यदि ये धातु है, इतना बड़ा रड है, इसको हम पीटे और ये पतला तार के रूप में खींचा जाए, पतला तार के रूप में खींचा जाए तो तना जाए, इसको तना जाए, तो इसको हम कहते हैं धातु का तन्यता गुण। यदि तना जा रहा पतला तार के रूप में तो वो है आपका तन्यता। तो देखिए नीचे वही चीज दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आघात वर्धनता का मतलब चपटे चादर के रूप में होता है और तन्यता का मतलब होता है पतला तार के रूप में। तो पतला तार के रूप में यदि आप तान सकते हैं तो वह गुण तन्यता है, और एक चदरा के रूप में हो रहा है तो वो गुण जो है आपका क्या है? आघात वर्धनता है। आगे देखिए, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, एकदम सही बात है, और धातु उष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। लेकिन सबका अपवाद है, आपको अभी बताएंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न, 1001 बार की, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? तो यहाँ पर कौन है? चांदी। दे देगा वहाँ ऑप्शन, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब दे देगा। तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु, सर्वोत्तम चालक धातु माना जाता है। ये हर टेट एग्जाम में आपका पूछा जा रहा है। अगला देखिएगा, एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का धातु है, इसमें लचीलापन कम होने के कारण यह टूट जाता है। तो आप लोग देखते होंगे एल्युमिनियम का तार हम लोग लेते हैं, उस तार में क्या प्रॉब्लम होता है जी? थोड़ा सा भी हवा में ऊपर नीचे होगा तो बीच से टूट जाता है, लेकिन हल्का होता है और कम दाम में हमको मिलता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप, हीरा एकमात्र ऐसा धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। अब बताइए हीरा क्या होता है? क्षणभंगुर होता है। हीरा माने अधातु का जो गुण होता है वो क्या होता है? क्षणभंगुर का गुण होता है, टूट सकता है, फूट सकता है, लेकिन उसमें एक अपवाद है जी। अधातु में ये क्या है? अपवाद है। हीरा क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ। अब बता दें, जितना भी अभी तक आप नेचुरल पदार्थ का नाम सुने होंगे, प्राकृतिक पदार्थ का नाम, उन सभी प्राकृतिक पदार्थों में हीरा सबसे कठोर धातु है। और ये प्रश्न पूछा गया है अब तक 1001 बार से कम नहीं कि प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर कौन सा धातु होता है? तो वो है आपका दोस्तों हीरा। या सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो वो है आपका हीरा। एकदम याद रख लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा, ये सब प्रश्न आ रहा है। अब बता दें दोस्तों, यदि आपको एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ सारा चाहिए डेली, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ अभी के अभी 111 रुपये में, 111 रुपये में आपको जुड़ने पर सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। देखिए, अब अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो विद्युत प्रवाहित करता है, यानी ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो देखिए ये एक्सेप्शन हो गया, इसको हम लोग कहते हैं अपवाद, यानी अधातु में एगो अपवाद हो गया। अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट क्या चीज है? अधातु है, और अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है? उष्मा का प्रवाह होता है। तो पूछता है कि कौन सी धातु ऐसी है जिसमें उष्मा का प्रवाह होता है, सुचालक होता है, तो वो आपको बताना है ग्रेफाइट। चलिए आगे देखिए, 1001 बार आने वाला प्रश्न हम आपको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। झारखंड में किस जिले में कौन सा अयस्क पाया जाता है? बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही देख लीजिएगा, एकदम इससे एक प्रश्न रहेगा। एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है जी? जिसको लोग कहते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है जी? तो ये लोहरदगा जिला से निकलता है जी। बॉक्साइट कहाँ से निकलता है? लोहरदगा जिला से निकलता है। यूरेनियम, यूरेनियम की खान कहाँ है जी? यूरेनियम कहाँ से निकलता है? जादूगोड़ा। ये अब तक 5001 बार आया हुआ है कि यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है? तो जादूगोड़ा। ये एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, चाहे कोई एग्जाम में जाइएगा, ये मिलना तय हो गया है आपको। अब देखिए, कोयला की खान झारखंड में कहाँ कहाँ है जी? जो फेमस है, झरिया, धनबाद और रामगढ़, ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। अबरक की खान कहाँ पर है? तो ये कोडरमा में। ये 5001 से ज़्यादा बार अब तक प्रश्न पूछ दिया गया है। कोई भी एग्जाम में जाइएगा, अबरक एकदम कोडरमा के लिए प्रसिद्ध आपसे पूछ देगा ना। अब देखिएगा, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, ये सब पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है जी। ये सब का अयस्क कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में बहुत ज़्यादा अयस्क यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप, धातु और अधातु के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए अब देखिएगा आप कै गो सही कर पा रहे हैं, आप जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। जितना हमने नोट्स आपको पढ़ाया उसी पर अभी तक जो प्रश्न आया है उस सारा प्रश्न को हम यहाँ पर लिख करके लाए हैं, आप उसका आंसर देते चलिएगा, ठीक ना। देखते हैं कितना आंसर आपका सही होता है। अगला प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? काला, पीला, भूरा या लाल? तो क्या होता है? धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, अभी हमने बताया था, आंसर हो गया सी। अगला है,
एक ऐसी अधातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोना, चांदी, पारा या कोई नहीं। तो देखिए एक ऐसी धातु कौन सी है? पारा है, पारा। ठीक है, पारा का संकेत क्या होता है? कभी कभी देता है Hg। क्या होता है? Hg। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मरकरी। इसी को क्या कहते हैं? मरकरी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यहां पर आपको मिल जाएगा एक ऐसी धातु का नाम बतावे जो केक की तरह मुलायम होता है। एक ऐसी धातु का नाम बतावे जो केक की तरह मुलायम होता है जी। सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा या जिंक। तो सोडियम और पोटेशियम कौन होता है? सोडियम, Na जिसको हम लोग कहते हैं जी, सोडियम है इसका राइट आंसर। अगला देखिएगा, कौन सी एक ऐसी धातु है जिसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है जी? तो वो देखिए आपका सोडियम। वो क्या है? सोडियम और पोटेशियम, इन्हें किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों जी? आपको पता होगा, क्योंकि यह अति अभिक्रियाशील धातु है। अति अभिक्रियाशील धातु होने के कारण अगर ये नमी से आकर के बाहर जैसी संपर्क होता है ये जल उठता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में जाकर के सेव रखा जाता है। कौन है जी? सोडियम है। अगला आप देखेंगे यहाँ पर, धातु को पीटकर एक लंबे चादर के रूप में परिणत किया जा सकता है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनता, तन्यता, सुचालक या कठोरता। तभी हम आपको पढ़ाए थे जी। ये मान लीजिए धातु गोल सा है, इसको पीट कर हम एक लंबा इस तरह से कोड़ी टाइप के, चदरा टाइप के बना लिए, तो ये चदरा जो हो रहा है तो ये आघातवर्धनता गुण है। ठीक है, कौन सा गुण होता है? आघातवर्धनता। अगला है, धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर एक लंबे तार के रूप में ताना जाता है। तो ताना जाता है, जैसे ही देखिए ताना, ताना का मतलब हो गया जी तन्यता। क्या हो गया? तन्यता। तो ताना जाता है मतलब धातु का वह गुण तन्यता कहलाता है। इसमें तन्यता कहाँ है? तो देखिए बी नंबर में, यानी बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा या सर्वोत्तम चालक धातु कौन है? सोना, चांदी, लोहा या तांबा। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु कौन है? तो वो आपका है जी चांदी। ये 1001 बार प्रश्न आया, एकदम गांठ मान लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, एक ऐसी धातु का नाम बतावे जो सबसे अधिक कठोर होता है। ऐसी धातु जो सबसे अधिक कठोर। तो देखिए कठोर के नाम जैसे सुन लिए आप लोग, कोई कठोर, सबसे अधिक कठोर, तो वो आपका होता है दोस्तों हीरा। हीरा, ठीक है, जिसमें हीरा बोरिंग में उपयोग किया जाता है। तो हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ देखिए एमपी टेट, रीट और बी टेट। एमपी टेट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जी, राजस्थान टेट में और बिहार टेट में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, अब तक ज्ञात सभी तत्वों में से सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? सोना, चांदी, तांबा या हीरा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? हीरा। अब तक के सभी ज्ञात पदार्थों में हीरा जो है वो सबसे अधिक कठोर माना जाता है। अगला, एक ऐसी धातु का नाम बतावें जो विद्युत का सुचालक होती है। एक ऐसी धातु का नाम बताइए। अधातु जी, देखिए अधातु और विद्युत का सुचालक। अधातु के संबंध में क्या कहा जाता है? विद्युत का कुचालक होता है। और धातु क्या होता है? विद्युत के सुचालक। तो ये जो होते हैं अधातु कुचालक, लेकिन अधातु में एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो वो अधातु कौन सा है आपको बताना है? हीरा, ग्रेफाइट, सोना या चांदी। तो देखिए ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, इसलिए ये जो है यहाँ पर सुचालक माना जाता है। अगला है, बॉक्साइट और एल्युमिनियम अयस्क झारखंड के किस जिला में पाया जाता है जी? जादूगोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा या कोडरमा। तो देखिए बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा जिला में पाया जाता है। अगला देखिएगा, यूरेनियम की खान कहाँ पर पाया जाता है? जादूगोड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा या धनबाद। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है जी? जादूगोड़ा में यूरेनियम का खान है। अब देखिए, अबरक की खान कहाँ पाया जाता है? धनबाद, कोडरमा, लोहरदगा या जादूगोड़ा। तो अबरक की खान कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में पाया जाता है। ये विश्व के लिए प्रसिद्ध है जी, भारत में पूरे। अब देखिएगा, आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है जी? जो बम पड़ाके होते हैं उसमें कौन सी धातु ज्यादा किया जाता है? तो अब आ जाता है जी सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। देखिए जेएसएससी में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है, बिहार टेट में आया हुआ है। अब देखिएगा,
खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए पन्नी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ देखते हैं, जो हम लोग रोटी लाते हैं, भोजन लाते हैं, उसको पन्नी में, एक पन्नी में, सफेद पन्नी में क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग सफेद पन्नी में मोड़ करके ले लाते हैं। तो वो पन्नी जो होता है वो किसका होता है? सोना का, चांदी का, एल्युमिनियम का या लोहा का? तो इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वह पन्नी होती है। अगला, थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन, पारा, क्लोरीन या आप देखिएगा यहाँ पर जस्ता। किसका थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर में जी पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? पारा, जिसको हम लोग कह रहे हैं Hg। तो थर्मामीटर में पारा भरा हुआ रहता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। एक ऐसी अधातु का नाम बतावें जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु, अधातु है और वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन या कोई नहीं। तो देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन जिसको हम लोग कहते हैं Br, एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु में कौन एक ऐसा अपवाद है जो द्रव में पाया जाता है? मरकरी। और धातु में कौन अपवाद है? ब्रोमीन, Br। दोनों में याद रखिएगा, ना तो कंफ्यूज मत रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यदि आपको डेली एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ हाथ से लिखा हुआ डेली आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप जो भी झारखंड में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे झारखंड आकलन परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं या जेटेट का या शिक्षक सहायक आचार्य का, आपको बताते हैं कि 100% इसमें से ही प्रश्न आपको मिलने वाला है। इसलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।